फर अंग्रेजी बोलचाल के लिए एक ड्रामा जिसमें वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो अंग्रेजी को एक्टिवेट होने में, डेवलप होने में और अडाप्ट होने में मैं रेकमेंड करता हूँ और ज़रूरी समझे जाते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है। यूके साइड से ये है, यूके इंग्लिश इसमें है। ये है माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज एक फ़नी ड्रामा है, एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में। उसमें विजुअल तो डेफिनेटली जो लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए विजुअल बहुत ज़रूरी है, और वोकल तो ज़ाहिर है आवाज़ भी आनी चाहिए, विजुअली नज़र भी आ रहा होना चाहिए, और उसके साथ वो फ़नी भी होना चाहिए, क्योंकि फ़नी इज़ द फर्स्ट इमोशन जो सबसे जाके आपकी लैंग्वेज को एक्टिवेट करता है। तो माइंड योर लैंग्वेज की मैं तीसरी एपिसोड के साथ मैं आज हाजिर हूँ, और इसकी तीसरा जो क्लिप है वो मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको, और इसकी पूरी प्ले लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट कर दी है। आप यहाँ जाके क्लिक करके पूरी प्ले लिस्ट को देखिए और वहीं पर ही आपको बाकी लिंक में मिल जाएंगे। चले तो हम देखते हैं माइंड योर लैंग्वेज की तीसरी वीडियो, पहले एपिसोड की तीसरी वीडियो। मैं उसके क्लिप बना रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अली रवाना हो गया और टीचर ने भी नॉक किया है। इसका नाम है जर्मी ब्राउन और ये टीचर है, तो ये भी अब उसी एडमिनिस्ट्रेटर साहब दफ्तर में जा रहा है। एंटा आ जाइए। एंटर। मिसेस कोर्टनी। मिस। मिसेस कोर्टनी। उसने बोला मिसेस कोर्टनी। आप मिसेस कोर्टनी हो, सवाल यह है, टोन में सवाल है। मिसेस कोर्टनी, मिसेस कोर्टनी, आप मिसेस कोर्टनी हो? वो कह रही है मिस कोर्टनी। वो जोर क्यों दे रही है मिस पर? ये क्या है, मैं आपको यहाँ पर इलेबोरेट, अंग्रेजी सिखाना मकसद है ना, फिल्म दिखाना, ये ड्रामा दिखाना मकसद नहीं है, अंग्रेजी सिखाना मकसद है। अब औरत को, खातून को जो आप टाइटल देंगे मिस या मिसेस, किस बुनियाद पर देंगे? अगर आपको मालूम है कि खातून सिंगल है, मैं शादी उसकी नहीं हुई, तो आप उससे बोलोगे मिस, MISS, मिस। और अगर आपको पता है कि औरत मैरिड है तो फिर आप बोलोगे मिसेस, किसी की बीवी, मिसेस। अगर आपको मालूम नहीं है कि मैरिड है या सिंगल है तो भी आप बोलने में मिस ही बोलोगे, बस लिखने में वो MS आएगा। तो आपको पता है कि सिंगल है, MISS। आपको पता है कि मैरिड है, MRS या मिसेज। आपको नहीं पता कि मैरिड है या सिंगल है तो आप मिस बोलोगे। बोलने में MISS और MS दोनों सेम बोले जाएंगे, लिखने में फर्क आएगा। Enter. मिसेस कोर्टनी। मिस। सॉरी। मैं गलती कर गया, माजरत चाहता हूँ। मिस। Sorry. I'm your new teacher, Jeremy Brown, BA, Oxfam. I'm your new teacher, Jeremy Brown, BA, Oxfam. ठीक है। और मैं 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट लाइव क्लास में शामिल करने लगा हूँ। और ये कैसे होना है, मुझे आप इंस्टाग्राम पर IM अंग्रेजी वाला ID पर फॉलो कर लें, क्योंकि 1 लाख फॉलोअर होने वाले हैं और हम 10 स्टूडेंट्स को चुनेंगे जिनको हम फ्री ऑफ कास्ट क्लास में शामिल करेंगे। आप भी अपना चांस विन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और यहाँ यूट्यूब पर देख लें तो कार्ड में भी मौजूद है। फौरी सब्सक्राइब कर लें, फौरी फॉलो कर लें, ताकि आप भी इस अपॉर्चुनिटी में शामिल हो सकें। उसने बोला IM, तो इसके 3 शक्लें, आई की 3 शक्लें बताइए बार बार। आई, आई, आ, तो इसको तीनों से बोलता हूं मैं। IM, IM, तो आपने ये सबसे कम बोलने, नीचे वाले कम बोलने, ये ज्यादा बोलने। बोले तीनों ही जाते हैं, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आप नीचे वाले आप पहले बहुत बोल चुके हैं, पुराने हो गए। आप ये ऊपर वाला बोला, योर न्यू टीचर। Sorry. I'm your new teacher, Jeremy Brown. वो I'm बोल रहा है, आप बोलो। I'm your new teacher, जर्मी ब्राउन। मैं जर्मी ब्राउन हूँ, आपका नया टीचर। BA, Oxfam। BA, Oxfam. BA, Oxfam इदारे से मैंने BA किया हुआ है। You're a man. Yes. You are a man, आप मर्द हो। वो कह रहा है यस, मर्द ही हूँ, तो मर्द ही नजर आ रहा हूँ ना। Well, this is most unsatisfactory. This won't do at all. ये क्या बोल रही है? Well, this is most unsatisfactory. This won't do at all. ये क्या बोला है? This is most unsatisfactory. उससे पहले उसने बोला है वह, ये वाह जो है वो वेल है। वेल, this is most unsatisfactory. सुनिए। Man. Yes. Well, this is most unsatisfactory. This won't do at all. Well, this is most unsatisfactory, यानी मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं most unsatisfactory हूँ, मैं शदीद मुतमईन नहीं हूँ आपके मामले से। Yes. Well, this is most unsatisfactory. This won't do at all. I assure you my credentials are impeccable. वो कहता है I assure you, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ,
माय क्रेडेंशियल्स, मेरे कवायफ यानी नाम, पता, एड्रेस, मेल, फीमेल, ये जो आपकी मालूमात होती है ज़ाती, कवायफ. I assure you my credentials are impeccable. माय क्रेडेंशियल्स आर इम्पेकेबल, यानी मैं इज्जतदार आदमी हूँ. इम्पेकेबल का मतलब है रीजनेबल है, बिल्कुल ठीक है, उसमें गलती कोई नहीं है. I assure you my credentials are impeccable. Academically, perhaps. एकेडमिकली परहैप्स, यानी तालीमी लिहाज से गालिबन होंगे आप इम्पेकेबल, आप ठीक होंगे. Academically, perhaps. I'm talking about sex. आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स. अब ये सेक्स किस लिए? जेंडर के लिए. होता है ना, आपकी वैसे सामने खड़े होते तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो नजर आ रही है. कागजों में, कवायफ में आप लिखते हैं आपके जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं. तो अक्सर तौर पर लिखा, आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है जेंडर और कई मरतबा लिखा होता है सेक्स. सेक्स का मतलब भी वहां पर जेंडर ही होता है, लेकिन जेंडर जो है वो एक बिल्कुल रिस्पेक्टेबल लफ्ज है. सेक्स जब आप लगाते हैं तो सेक्स में कहीं ना कहीं वो जेंडर वाली बात, तो जेंडर वाली पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऑफेंसिव साइड भी है उसके साथ. जो लफ्ज जुड़ा है वो एक्ट ऑफ, जो इसका जो है, जो ये सेक्स है, तो वो जरा सा ऑफेंसिव लगता है, उससे अवॉइड करना है आपने. आप जब जेंडर की बात, आपके पास जब दो लफ्ज मौजूद है ना, सेक्स और जेंडर, तो आप जेंडर को लगाइए, वरना कंफ्यूजिंग भी हो सकता है और ऑफेंसिव भी हो सकता है. Perhaps. I'm talking about sex. तो वो क्यों बोल रही, वो पढ़ी लिखी खातून है, तो वो जेंडर बोलती, वो सेक्स क्यों बोल रही है? छड़ी है ना, तो छड़ा बंदा जरा वो उसको बड़ा सेंसिटिव होता है इस मामले में. वो जानबूझ के वो लफ्ज बोल रही है ताकि वो लोगों को बताए मैं छड़ी हूँ, मेरा कुछ करो. I'm talking about sex. I also assure you my morals are perfectly respectable too. देखे ना, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया, उसने उसको उधर लिया कि ये सेक्स की बात करिए, एक्ट ऑफ सेक्स की बात करिए. I assure you my morals. वो कहता है आई एश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, माई मॉरल्स, मेरे अखलाकियात, I also assure you my morals are perfectly respectable too. माई मॉरल्स आर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार हैं, मेरे अखलाकियात भी बड़े इज्जतदार हैं. कंफ्यूज हो गया ना, यानी वो जेंडर बोलती तो उसे पता चलता है ये उसकी सिन्फ की बात हो रही है, यानी मर्द या औरत. लेकिन जब उसने लफ्ज वो दूसरा लगाया, तो मैंने कहा ना, ऑफेंसिव भी हो सकता है और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है. वो कंफ्यूज हो गया कि ये मुझसे क्या, मेरी जेंडर का तो नहीं, वो समझता है कि मेरे, यानी ये सेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, तो ये उसके, वो हो गया कंफ्यूज कि ये उस बारे में बात करिए. My morals are perfectly respectable too. आई अश्योर यू माई मॉरल, मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ, माई मॉरल्स आर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल टू, लेकिन मेरे इखलाकियात भी बड़े बड़े ही इज्जतदार इखलाकियात से मैं हूँ, मेरा कोई ऐसी कोई मामला नहीं है. I also assure you my morals are perfectly respectable too. I'm referring to the fact that you are a man. आई एम रेफरिंग टू द फैक्ट, मैं उस तरफ इशारा है मेरा कि यू आर अ मैन. मेरे कहने का मकसद है कि आप मर्द हो. मेरे कहने का मकसद ये है, आई एम रेफरिंग टू द फैक्ट, मेरे कहना मैं ये चाहती हूँ कि आप एक मर्द हो. Referring to the fact that you are a man. I distinctly requested the local authority to send me a woman teacher. अच्छा, फिक्रा लंबा है, परेशान नहीं हो ना. I distinctly requested the local authority to send me a आई डिस्टिंक्टली रिक्वेस्टेड द लोकल अथॉरिटीज, मैंने लोकल अथॉरिटीज को मैंने खास तौर पर ये उनको दरखास्त की थी. रिक्वेस्टेड का मतलब दरखास्त की थी. I distinctly requested the local authority to send me a woman teacher. टू सेंड मी अ वुमन टीचर, मैं उनको खास तौर पर ये दरखास्त की थी कि मुझे एक वुमन टीचर भेजें. Distinctly requested the local authority to send me a woman teacher, especially in view of what happened with Mr. Warburton. स्पेशली खास तौर पर, इन व्यू ऑफ, उस बात को नजर रखा जाए, मद्देनजर रखा जाए, तो व्हाट हैपेंड टू मिस्टर वार्बर्टन, खास तौर पर अगर मिस्टर वार्बर्टन के साथ जो हुआ था, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए, तो खास तौर पर मैंने एक खातून टीचर की रिक्वेस्ट की थी. Woman teacher, especially in view of what happened with Mr. Warburton. स्पेशली इन व्यू ऑफ व्हाट हैपेंड विद मिस्टर वार्बर्टन. Mr. Warburton? मिस्टर वार्बर्टन के साथ क्या हुआ था? कौन है मिस्टर वार्बर्टन और हुआ क्या था? Mr. Warburton. Mr. ये Warburton? सवालिया टोन है. वो कौन है और क्या हुआ था उनके साथ? Yes. He was teaching English to foreign students last term. He was teaching English to foreign students last term. पिछला जो हमारा सीजन गुजरा है, पिछला जो टर्म गुजरा है, ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब मौसम, जैसे सरमा गर्मा होता ना, मौसम सरमा मौसम गर्मा, तो वो पिछले टर्म की बात करी, पिछला. I'm afraid he only lasted a month. I'm afraid का मतलब, आप लफ्जी मतलब तो यही होगा
कि मुझे डर है, लेकिन इसका मतलब होता है आई बिलीव, आई थिंक, राइट, मेरा ख्याल है। I'm afraid he only lasted a month. आई एम अफ्रेड, मेरा ख्याल है, ही ओनली लास्टेड अ मंथ, वो सिर्फ 1 महीना ही टिक पाए थे। I'm afraid he only lasted a month. Then he departed. देन ही डिपार्टेड। अब डिपार्टेड, उसने, ये ड्रामे में जानबूझ के ये लफ्ज शामिल किए गए ताकि आपको अंग्रेजी सिखाई जा सके। डिपार्टेड, डिपार्टेड का मतलब ये भी होता है चले जाना, डिपार्टेड का मतलब ये भी होता है मर जाना, ठीक है। डिपार्चर रवाना हो जाना, चले जाने के लिए गो भी कहते हैं, लीव भी कहते हैं, डिपार्टेड भी कहते हैं। 3 लफ्ज आप एक ही काम के लिए कर सकते हैं, जाने के लिए गो, डिपार्ट एंड लीव, तीनों कर सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पर डिपार्टेड क्यों कहा? हाँ, आपको अंग्रेजी सिखाना मकसूद है, जो सस्पेंस करना भी मकसूद है और आपको अंग्रेजी सिखाना भी मकसूद है। Then he departed. देन ही डिपार्टेड, फिर वो चले गए। Dead. Departed. Dead. डेड, Demented. वो कहती है नहीं नहीं मरे नहीं थे, डिमेंटेड हो गए थे। डिमेंट का मतलब क्या है? अकल से फारिग हो जाना, उनकी अकल बिल्कुल, वो अनाथ शनात बातें करने लगे थे। Dead. Demented. डिमेंटेड का मतलब है अपनी अकल से हट के बेवकूफाना बातें करने लग जाना। Yes, the strain was too much for him. द स्ट्रेन वॉज टू मच फॉर हिम। स्ट्रेन का मतलब है जो प्रेशर था, यानी टीचिंग का प्रेशर है ना, स्टूडेंट मजाक उड़ाते होंगे, इर्द गिर्द वाले नुकरे लगाते होंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेस आया, उनसे वो दबाव बर्दाश्त नहीं हो पाया। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर दबाव बनाएंगे, दबाव उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। Yes, the strain was too much for him. द स्ट्रेन, दबाव, वॉज टू मच फॉर हिम, उसके लिए बहुत ज्यादा दबाव हो गया था। Typical of the male sex. टिपिकल ऑफ द मेल सेक्स, वो फिर सेक्स बोल गई, जेंडर बोलना चाहिए था, सेक्स। ये क्या है? गैर शादीशुदा है, उलझी हुई है कि मेरा ब्याह क्यों नहीं है। वो लोगों को बताती फिर है कि मैं सिंगल हूँ, मेरा ब्याह नहीं हुआ। तो वो जानबूझ के वो लफ्ज इस्तेमाल करती जो ऑफेंसिव साइड पर जाता है। Typical of the male sex. टिपिकल, ये तो मर्दों के लिए आम सी बात है। No stamina. नो स्टेमिना, उनमें टिकने की सलाहियत नहीं होती, बिल्कुल फारिग आदमी होते हैं। वो कुछ और कह रही है। Always seemed to be able to cope at first, and then one day he just snapped. ओ ही seemed to, Cope at first, and then one day. ओ ही seemed to cope, हैंडल करना, संभालना। पहले तो वो लगता, ही seemed, वो लगता था, to cope, क्योंकि वो संभाल लेंगे। Always seemed to be able to cope at first, and He seemed to be able to cope then one at day. first. पहले तो लगा था कि वो संभाल लेंगे, Always seemed to be able to cope at first, and then one day he just snapped. and then one day, और फिर एक दिन he snapped, वो फारिग हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे। यानी गिर जाना, अपनी सूरत हाल से हट जाना, पोजीशन के काबिल न रहना, snapped. Always seemed to be able to cope at first, and then one day he just He snapped. just snapped. It was really quite disgusting. It was really quite disgusting. It was really, ये वाकई था, quite, बहुत शदीद हद तक, disgusting, बड़ा ही इंसल्टिंग वाला, यानी जो मॉरलेबल ना हो, जो इखलाकी तौर पर सही ना हो। इट वॉज क्वाइट डिस्कस्टिंग। Snapped. It was really quite disgusting. डिस्कस्टिंग आपके लिए नया लफ्ज आ गया। इट वॉज नॉट गुड, डिस्कस्टिंग। ओह माय गॉड, आप किसी को यू आर डिस्कस्टिंग, बड़े ही बेहुदा आदमी हो तुम। Really? रियली? क्यों? वाकई? It was really quite disgusting. Really? What did he do? रियली? वाकई? व्हाट डिड ही डू? उसने किया क्या था? Really? What did he do? Climbed out of the classroom window onto the roof, took off all his clothes, and stood there stark naked, singing "I've got a lovely bunch of coconuts." फनी बोला, लेकिन आपने लंबे फिक्रों से नहीं घबराना। Climbed out of the classroom window. क्लाइम्ड आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, वो क्लासरूम की विंडो से क्लाइम करके उसके ऊपर चढ़ के बाहर निकल गया था। क्लासरूम की विंडो से, कमरे से, उसकी विंडो से निकल के वो बाहर निकल गया था, ऊपर चढ़ के बाहर निकल गया था। What did he do? Climbed out of the classroom window onto the roof, took ऑन टू द रूफ, और वो निकल के छत पर चढ़ गया था। रूफ कहते हैं छत को, सीलिंग कहते हैं नीचे वाला हिस्सा। ये नीचे वाला हिस्सा सीलिंग है, और ऊपर वाला हिस्सा जिस पर आप खड़े हो सकते हैं वो रूफ होती है। What did he do? climbed out of the classroom window onto the roof, took off all his clothes, and took off all his clothes, took off, उसने उतार दिए, all his clothes, अपने सारे कपड़े। डिस्कस्टिंग इसलिए ना, वो एक तो यानी बच्चा को करे तो ऐसा, तो फिर तो सही बात है, उस्ताद ऐसा कर रहा है, तो
took off all his clothes, और अपने तमाम कपड़े उसने उतार दिए. Climbed out of the classroom window onto the roof, took off all his clothes and stood और took off all his clothes, यानी कपड़े, ज़ाहिर सिले हुए कपड़े थे तो उसने उतारे, अपने उसने कपड़े बिल्कुल सारे उतार दिए. window onto the roof, took off all his clothes and stood there stark naked, singing And stood there, और वहां खड़ा हो गया छत पर, stark naked, बिल्कुल नंग पड़ंग, stark naked, clothes and stood there stark naked, singing I've got a lovely bunch of coconuts. singing, और वहां खड़े होके गाना गाने लग गया. ये जो बोल रही है, हम इसको मैं बोल के नहीं बता रहा, वैसे लिख दूंगा आपको. Singing I've got a lovely bunch of coconuts. वेरी डिस्कस्टिंग. हाँ वाकई ये तो बड़ा ही बेहुदा काम हुआ. Well, there's no need to worry on my account. I mean, I'm not likely to climb out of the classroom window. अच्छा, दो फिक्रे हो गए, लंबा नहीं, परेशान नहीं होना. Well, there's no need to worry on my... Well, there is no need, कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, कोई जरूरत नहीं है to worry, परेशान होने की, on my account, मेरे लिए. अच्छा, मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. Well, there's no need to worry on my account. I mean, I'm not likely to climb out of the classroom. I'm not likely, मेरा कोई इम्कान नहीं. I'm not likely, मेरा कोई इम्कान नहीं है to climb out, कि मैं चढ़ जाऊंगा out of the classroom window. मेरा कोई इम्कान नहीं है कि मैं क्लासरूम की विंडो से चढ़ जाऊंगा. Well, there's no need to worry on my account. I mean, I'm not likely to climb out of the classroom window. I know you aren't. I know you won't. मुझे पता है तुम नहीं चढ़ोगे. I know, मैं जानती हूँ. You won't, कि तुम नहीं चढ़ोगे. Out of the classroom window. I know you aren't. Oh, thank you for your confidence. Oh, thank you for your confidence. आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद किया कि मैं नहीं चढ़ूंगा. No, you aren't. Oh, thank you for your confidence. It has nothing to do with confidence. It has nothing to do. इसका कोई लेना देना. आप लोड कर लीजिए. इसका कोई लेना देना नहीं. इससे कोई लेना देना नहीं. It has nothing to do with that. It has nothing to do. Confidence. It has nothing to do with confidence. It has nothing to do with confidence. इसका एतमाद से कोई लेना देना नहीं है. It has nothing to do with confidence. We've had the window frames nailed down. We've had, हमने करवा लिए विंडोज फ्रेम, विंडोज के जो उसकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, नेल्ड डाउन, उनको हमने कील ठुकवा दिए थे. नेल का मतलब कील होता है. नेल डाउन, कील ठुकवा दिए. Nothing to do with confidence. We've had the window frames nailed down. हमने उनको विंडो फ्रेम को कील लगवा दिए थे. Oh, very thoughtful. Well, वेरी थॉटफुल. बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके. very thoughtful. Well, बड़ा सोच समझ के आपने काम किया. ये अच्छा किया आपने. थॉटफुल का मतलब है बड़ी अकल से काम लिया आपने. I really would appreciate the job, Mrs. Courtney. Yes. I really would appreciate the job, Mrs. Courtney. तो मैं ये जॉब आप मुझे मिल जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगे. I would really appreciate, ये आप कह सकते हैं. जो कोई आपका काम करे, I would really appreciate. किसी को काम करना चाहे, I would appreciate if you do that for me. I appreciate, आप मेरा काम कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. I would appreciate, अगर आप मेरा काम कर दो. कोई कर दे तो आप कह दें I appreciate that, बड़ी मेहरबानी आपकी. किसी को काम कहना हो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो, कर दो. I would appreciate if you blah blah blah, जो भी काम कहना हो आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. और कोई कर दे तो उसके शुक्रिया में I appreciate that, आपकी बहुत मेहरबानी. तो ये कहना है आपने. I really would appreciate the job, Mrs. Courtney. Miss. Miss. वो फिर कह रही है मैं मिसेज नहीं हूँ, मिस हूँ, मैं गैर शादीशुदा हूँ. I would appreciate the job, Mrs. Courtney. Miss. Miss Courtney. I am qualified and I rather do need a job. But आई एम क्वालिफाइड, मैं पढ़ा लिखा हूँ, यानी मैं मुस्तहिक हूँ, मैं इस मेयार पर पूरा उतरता हूँ. qualified and I rather do need a job. But एंड आई रादर डू नीड अ जॉब, और मुझे जॉब की बिल्कुल सख्त जरूरत है. I am qualified and I rather do need a job. But with the economic situation and विद द, ये सामने रखते हुए, विद द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है. need a job. But with the economic situation and inflation. All right. महंगाई और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए मुझे जो सख्त ज़रूरत है जॉब की. The economic situation and inflation. All right. There's no need to whimper. ऑल राइट, ठीक है. देयर इज नो नीड टू विन, पर इतने तरले लेने की जरूरत नहीं है. इतने तरले लेने की जरूरत, इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है. Inflation. All right. There's no need to whimper. You can start immediately. यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली, आप अभी फौरी शुरू कर सकते हैं. Whimper. You can start immediately. Thank you. थैंक यू, शुक्रिया. On a month's trial. ऑन अ मंथ ट्रायल, 1 महीने के ट्रायल के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो. Thank you. If you थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया. last that long. इफ यू लास्ट दैट लॉन्ग, अगर तुम तब तक सरवाइव कर पाए. लास्ट का मतलब है खड़े रहना. तब तक अगर तुम खड़े रह पा रहे, बर्दाश्त हो पाया तुमसे. Thank you. If you last that long. I'll do my best. I'll do my best, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. Do my best.
Where will I find my students? वेयर आई फाइंड माई स्टूडेंट्स, मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे? Where will I find my students? Class 5, down the corridor and turn left. क्लास 5 डाउन द कॉरिडोर टर्न लेफ्ट। Right. I'm looking forward to meeting them. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, मैं बड़ा पुरतजस्सुस हूँ। जब आप बड़े शौक से जा रहे हो ना, मुझे उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। Right. I'm looking forward to meeting them. I'm sure we're all going to get along extremely well. आई एम श्योर, मुझे यकीन है, वी आर गोइंग टू गेट अलोंग, हमारा गुजारा ठीक हो। गेट अलोंग का मतलब है हमारी गुजर जाएगी, हमारा मामला सही चल जाएगा। Right. I'm looking forward to meeting them. I'm sure we're all going to get along extremely well. गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल, हम अच्छी तरह हमारा गुजारा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि हमारा आपस में मामला स्टूडेंट का टीचर का अच्छी तरह हो जाएगा, आपस में भी आपके साथ भी मामला ठीक तरह से हो जाएगा। I'm sure we're all going to get along extremely well. वो देख लिए, वो कह रही है देख लेती हूँ वो कह रही है जो उनके साथ हुआ है मैं देख लेती हूँ आपके साथ क्या होता है। तो मेरा अगला सीन शुरू हो गया। तो दिस इज माइंड योर लैंग्वेज फनी ड्रामा, देखते रहिए, सीखते रहिए, और मज़ीद सीखने के लिए मुझे नंबर आपके पास है मौजूद, आप उस पर रब्ता करके आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं या वीडियो कोर्स ले सकते हैं, या नीचे मैंने इसके दे दिया, लिंक दे दिया है जो वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप फुल कोर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और पूरी प्लेलिस्ट यहाँ से देखिए। थैंक यू।